नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कीर्ति भूमि न्यूज़। लेकर हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 67 के प्रत्याशी मुंतजिर मलिक के पास में। जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं चुनाव को। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मलिक साहब। धन्यवाद। इसका कारण ये है, क्षेत्र की जनता लगभग 90% यहाँ पे नॉन एजुकेटेड है। उन लोगों को पता नहीं है ऐसा ज़्यादा कुछ, और जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो भी लगभग उसी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। तो उन लोगों ने माहौल ऐसा कर दिया, कुछ व्यापारी किस्म के हैं, कुछ बिजनेसमैन लोग हैं उसमें, तो उन्हें ये तो पता नहीं है कि चुनाव का माहौल कब शुरू होना चाहिए कब नहीं है। बस चल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हर उस स्थिति तक पहुंच रहे हैं वो जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि अन्य हम शहरों में भी जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, जो सटे हुए सीमाएँ हैंगी हमारे। आपके वार्ड में लगभग कौन कौन से गाँव भी आ रहे हैं? सुनने में आते थे रामगढ़ है, उसके अलावा और कौन कौन से गाँव हैं? इस वार्ड में लगभग 40 कॉलोनियाँ हैं और 6 गाँव हैं। इसमें हबीबगढ़ है, लाहियागढ़ है, रामगढ़, कोलागढ़, जीतवाला और काजीवाला। अगर बात करें टोटल कितनी पोलिंग बैठती है यहाँ की? पोलिंग लगभग 12,600 के आसपास है, और आबादी लगभग इस सेक्टर की 50,000 को क्रॉस कर चुकी है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें आपके जो वर्तमान के क्षेत्रीय पार्षद हैं शहजाद मलिक, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा है ये 5 वर्ष का? उनका कार्यकाल जो रहा है, आप इस सेक्टर में घूमें, लोगों से उसकी जानकारी लें, वेव्स लें, आपके सामने खुद आ जाएगा क्षेत्र की क्या हालात है। सेक्टर हबीबगढ़ से आप आगे निकल जाइए, कोई कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ जो गलियाँ 2-4 बनी हैं वो भी इससे हबीबगढ़ से पहले रहमानी चौक के आसपास बनी है, वो भी काम ऐसे कराए गए हैं। जो गलियाँ ठीक थी उनकी टल्ले उखड़वा के वो काम कराए गए हैं। जहाँ पे कच्ची गलियाँ थी वहाँ पे कोई कार्य नहीं कराया गया। उस पार्षद को तो पहला मामला यही है कि उसे वक्त भी नहीं है लोगों के लिए। अगर कोई उसके पास काम के लिए भी जाता है तो उसके जवाब भी अजीब तरीके के होते हैं कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। जो भी जाता है XYZ कोई भी जाए, वो इसी तरह के उन लोगों को जवाब देता है। और वक्त इतना ही नहीं है, सुबह घर से निकलते हैं और फैक्ट्री में जिसका काम होता है वो वहाँ पे घर पे जाके अगर आवाज़ भी लगाते हैं तो घर पे कोई जवाब नहीं मिलता। अभी 2 दिन पूर्व आपकी मलिक साहब एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ है जिसमें आप कुछ उन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है, इन लोगों ने ये कर रखा है जो प्रक्रिया, वोट बनाने की प्रक्रिया, हालांकि अभी तक सरकारी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ये लोग उससे पहले ही लोगों का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है इन्होंने। उसमें ये क्या कर रहे हैं, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। अब क्या होगा, ये अगर कहीं पे बैठ के, क्या इन्होंने अपने घर पे सिस्टम कर रखा है सारा। आधार की साइट पे जाएंगे, आधार नंबर डालेंगे, उसमें फ़ोन करके पब्लिक से बोलेंगे कि मैं आपके क्षेत्रीय पार्षद बोल रहा हूँ और आप मुझे OTP बता दीजिए, मैं आपका आधार उससे लिंक करा रहा हूँ वोटर लिस्ट से। हालांकि वो काम BLO का है, वो इनका काम नहीं है, ना कोई किसी के पास लिखित आदेश है पार्षद जी के। तो उसमें क्या होगा, आधार ओरिजिनल आपका निकल कर आ जाएगा। उस आधार का यूज जो होगा वो निगम चुनाव में होगा, क्योंकि निगम की जो लिस्ट है वो विदाउट फोटो है, तो उसमें पता नहीं लगेगा कौन किसका वोट डाल के चला जाए। तो सीधी सीधी बात है कि बहुत बड़ी धांधली होने जा रही है। ये बहुत बड़ी धांधली है। ये पिछले चुनाव में भी शायद इन्होंने की थी, उस वक्त हमें जानकारी पूरी तरह से नहीं थी, वो जानकारी कुछ बाद में आई निकल के। तो उस वक्त भी हमने बोला था, हम इसके साथ फिर हमने रहना उचित नहीं समझा। आप भी तो काफ़ी समय उनके साथ में रहे, आपने भी कंधे से कंधा उनके साथ लेकर चले हैं, चुनाव भी लड़वाया है आपने, उनको जिताने का भी काम किया है, तो ऐसा क्या रहा है? उनको चुनाव भी जितवाया, टीम भी हमारी साथ थी, लेकिन एक माहौल था उस वक्त, और चुनाव लगभग 12 साल बाद चुनाव हुए थे क्षेत्र में। तो उस बात को देखते हुए क्षेत्रीय लोग कहने लगे कि इस बार इन्हें लड़ा दो, लड़ा दिया। लेकिन इस नेचर का कुछ लोग पता तो पहले से था इस नेचर का कि ये सही नेचर का इंसान नहीं है, लेकिन वो चीज़ें इलेक्शन के 10 लिए थे। तो मैं तो पब्लिक के और जनता के काम के लिए अलग हुआ था, मुझे इससे कोई वो नहीं था। कोई आपकी पर्सनल दुश्मनागी तो नहीं है कोई आपसे? नहीं, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मुझे जनता के मुद्दों से मतलब है, मुझे क्षेत्र लोगों के विकास से मतलब है। और यहाँ की क्षेत्र में कोई, जैसे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, मेरी इच्छा है कि ये प्राइमरी स्कूल यहाँ से जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल हो जाए, जिससे लड़के पढ़ने जाते हैं, यहाँ से स्कूल दूर पड़ता है, इंटर कॉलेज भी काफ़ी। तो इस तरह की मेरी प्राथमिकताएँ हैं, क्षेत्रीय विकास हो, क्षेत्र में काम हो, और कुछ शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, रोजगार के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, तो मेरी प्राथमिकता है। अगर डॉक्टर साहब बात करें, चुनाव के समय पर सभी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, अन्य प्रत्याशी भी हैं, सभी बड़े बड़े वादे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद सारे वादे पस्त हो जाते हैं। तो आपकी तरफ से ऐसी क्या पहल रहेगी? मेरी तरफ से पहल ये रहेगी, मैं जो इस क्षेत्र में आया हूँ, मैं किसी लालच के पर्पज़ से नहीं आया हूँ। मेरी
प्राथमिकता ये रहेगी जनता के मुद्दे नगर निगम में उठाना और वहाँ से काम लेकर आना। तो मुझे तो ये काम कराने हैं, मुझे किसी के पर्सनल वो नहीं है, लेकिन मैं जो इस क्षेत्र में आया हूँ वो इसी पर्पज़ से आया हूँ। क्यों, मैंने देखा है पूर्व पार्षद का भी मामला, कहीं पे अगर एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ गई तो उससे एप्लीकेशन तक भी नहीं लिखी जाती। तो वहाँ पे भी उस वक्त जब हम साथ थे हमने ही वो काम किया है। तो जब हम देख रहे हैं अपने आप को सक्षम समझ रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन भी नहीं लिखना जानते? एप्लीकेशन भी लिखना नहीं जानते। जितने लड़ रहे हैं उनमें से भी कुछ ऐसे हैं, हालांकि कुछ लोग हैं लिखते हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं, लेकिन अगर उनके एजुकेशन आप पिछले एजुकेशन उठा के देखोगे, जो निगम चुनाव में उन लोगों ने अपना डाटा दिया है वो सब मेरे पास है, वो आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी दूंगा आपको। उसमें देख सकते हो कोई 5वीं है, कोई 8वीं है, तो इस तरह के हैं। एक पर्सन वाहिद बंदा था इसमें, कारी अब्दुल सुमान, वो इंटर पास थे इसमें, वरना सब जो है ना नॉन एजुकेटेड पर्सन है।